नमस्कार, स्वागत है बिहार वाव में। जैसा कि आपको पता है, बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी लगातार जारी है और मुजफ्फरपुर जिले में 2 प्रखंडों में 5वें चरण चुनाव का नामांकन गुरुवार यानी कि 21 अक्टूबर से शुरू हो गई है। और गायघाट प्रखंड परिसर में आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ का सैलाब है। यहाँ पर कई पंचायतों से प्रत्याशी नामांकन करवाने के लिए आ रहे हैं। आइए हम यहाँ के प्रत्याशियों से बातचीत करते हैं। पंचायत कौन सा है आपका? बुआरी पंचायत। क्या सोचकर आपने मुखिया पद में आना था? हम ये सोच कर आए हैं कि अपना जनता के लिए, अपना किसान के लिए सेवा में हाजिर रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चमेली देवी। पंचायत क्या बोले आपने? बुआरी। मुखिया में नॉमिनेशन की है मोहम्मद नहीं, उससे पहले हम लोग चुनाव लड़े थे, थोड़े ही वोट से पिछले बार हम चुनाव हार गए। ऐसे हम पैक्स अध्यक्ष अपने मोहम्मदपुर सूरा पंचायत के 3 बार से, और इस बार हमारी पत्नी जो है मुखिया में नामांकन की है। पत्नी का नाम है सुनीता देवी, मेरा नाम हुआ सुनील कुमार राय। सर, क्या लगता है कि आप देखिए होता क्या, मुखिया में लड़ने का हमारा कहीं से कोई शौक नहीं है, इसलिए कि ऑलरेडी वहाँ का जनता जो है, हमें 2009 में 1 वोट से पैक्स अध्यक्ष बने थे, 2014 में 262 वोट से पैक्स अध्यक्ष बने थे, और 2019 में 450 वोट से हमने पैक्स अध्यक्ष बना। उसके बाद 2016 में भी हमारी पत्नी मुखिया का चुनाव लड़ा, कुछ ही वोट से हम हार गए। हमारा ये कहना है कि मैं अपने पंचायत में जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ। नेता के तरफ कोई लोग मंच पे बोलते हैं, खुद अमल नहीं करता, इसका मैं खुद घोर विरोध करता हूँ। हमारा कहना है कि जो कहिए वही कीजिए। और हमारे पंचायत में तरह तरह की हमारे पंचायत में आप चल के देख लिया जाए, मनरेगा में घोटाला, शौचालय में घोटाला, इंदिरावास में घोटाला, सारे चीज में घोटाला किया जाता है। तो जनता का कहना है कि जब सुनील जी पैक्स अध्यक्ष होके इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए किसी भी जनता की कोई समस्या होता है, थाना हो, प्रखंड हो, पंचायती हो, किसी का कहीं कोई अगर वाद विवाद होता है तो उसमें हम साथ उसको खड़ा उतरने का काम करते हैं। इसीलिए जनता ने इस बार हमें काफी मैंडेट दे के जो है मुखिया वहाँ का फिर बना रहा है। सुनील भैया जिंदाबाद। जीतने के बाद आपका क्या एजेंडा रहेगा और क्या लेके आइए? देखिए, जीतने के बाद मेरा पहला संकल्प है, मैं दक्षिण में घूम के कहता हूँ और भगवान की सौगंध मैं कहता हूँ कि पहला हमारा प्राथमिकता होगा इंदिरावास में भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत, शौचालय में भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत, वृद्धावस्था पेंशन में भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत, और मनरेगा में भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत। और समाज में जो लोग हमारे जो लोग कहीं ना कहीं किसी कारणवश टूट जाते हैं, जब तक, और सबसे पहला बात है कि हम पंचायत में अगर मुखिया के पद पे जाते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होगा शिक्षा में सुधार। जो समाज में भाईचारा टूटा हुआ है उसको जोड़ने का काम। अगर हम बिना शिक्षा के अगर विकास की बात करते हैं तो सबसे पहला वो बेईमानी होगा। तो पहला काम है शिक्षा में सुधार, बाकी भ्रष्टाचार जो है उसको हटाना, और भाईचारा कदम से कदम मिला के बड़े बूढ़े नौजवान गरीब मजदूर को साथ लेकर चलकर और पंचायत की हर समस्या से उसको निजात दिलाना। पंचायत समिति और वार्ड सदस्य के दोनों सीट पर मैं नामांकन किया हूँ। जनता को बताएंगे किस तरह आप पंचायत समिति या मैडम बन रहे? दोनों ही सीट से यही है, और पहले भी रहे थे। तो वार्ड जो मुझे टूटी फूटी जो हुआ था पिछली बार, उसको हमने जोड़ ओढ़ के पूरा किया है, हाथ पैर जोड़ के जनता के बीच जा कर के। मैं जनता से ही अपील किया हूँ कि मुझे प्रमोशन करा दिया जाए इस बार। जो हम आपके 15 साल से आपके बीच में वृद्धा पेंशन हो, इंदिरावास हो, राशन कार्ड हो, सब चीज़ में मैं जनता के साथ मिल के काम किया हूँ, उनके घर तक मैं पहुँचाया हूँ, पूरी ताकत से मैंने काम किया हूँ, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जो दलाल लोगों को, जनता जो गरीब है, महादलित है, वो दिखा दे इस बार दलाल को जो महावीर राय क्या चीज़ है। जो हमने काम किया है पंचायत में आज 15 साल में, वो गायघाट में कोई वार्ड नंबर नहीं किया है।
और जैसे कि काम करने के बाद अच्छे के लिए तो सब करते हैं ना, तो अच्छा के लिए अच्छे में सब चीज़ आता है, घर मकान बाल बच्चे सब जमीन जायदाद सब आते हैं, सब अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं जो अपने के लिए ही देखना पड़े, वो ऐसा नहीं होता है। मान के चलिए पंचायत समिति आप बन जाते हैं जी। तो सबसे पहले किस कार्य पे काम? पंचायत समिति बनने के बाद मैं सबसे पहले जो 23 पंचायत में गरीब मजदूर महादलित हैं उनको मैं एकजुट करके और मनरेगा के तहत जो लाभ आता है जॉब कार्ड के थ्रू जो उनकी लाभ होता है, मैं उसके ही पर सबसे पहले लाइन पर लाऊंगा जो उनके गरीबों के घर तक पहुँचे। क्या लगता है कि जनता आपके साथ है? हाँ, जनता मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा जनता मेरे साथ गद्दारी नहीं करेंगे, वो मुझे एकदम जिताएंगे और गाय घाट तक पहुंचाएंगे। इस बार काम करेंगे वार्ड से और पंचायत से। यदि इनके दोनों सीट निकलने से महिला के लिए जो सुरक्षा कमी है उस पर पूरी ध्यान हम लोग देंगे और जहाँ तक होगा महिला का पूरी सम्मान देंगे। सम्मान के साथ वो घर की बहू है, उनको पूरी इज्जत मिलेगी। जो बहुत लोग, मैं ये कहना चाहूँगा गरीब लोगों से, जो तारी दारू पी के अपने घर में पत्नी को ही जाकर सबसे पहले कूटते हैं किसी काम में, तो इस चीज़ पर हम अपने क्षेत्र में होल्ड लगाएंगे ताकि दारू पानी पी करके वो अपने पत्नी के साथ मारपीट ना करे, बाल बच्चे के साथ ना करे। यदि ऐसे करेंगे तो उनको 1-2 बार अपने स्तर से हिदायत देंगे और उसके बाद नहीं मानेंगे तो पुलिस को साथ लेकर उनकी तोड़ाई होगी। अच्छा, ये आज नामांकन करके निकले थे, कितना खुशी है, उत्साह है? जी, उत्साह है, सारा समर्थन मिल रहा है। हम तो पिछली बार भी जीतने के पोजीशन में गए थे, हम तो एकदम करीब गए थे और इस बार हम जो जितनी वोट जो टूटा था उसकी 2 बार वोटों का इंतजाम कर लिया। आज नामांकन करवा लिए, जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं उन लोगों से, सारे जनता से अभिनंदन करता हूं ताकि मैं आज नामांकन किया हूं, आप लोगों के बीच में आया हूं, मुझे इस बार प्रमोशन करा दिया जाए। क्यों? जो वार्ड मेंबर रह के मैं जो चीज़ हूं इसको मैं कह नहीं पाता हूं जो मैं वार्ड मेंबर हूं। मुझे पंचायत समिति तक का मेरा छवि, मेरा चेहरा, मेरा रूप रंग वहाँ तक है, पहुँच पैरवी भी है और बाकी 6-6 हज़ार रुपया जो मिला था मैंने घर घर में तक दिलवाया हूँ, एक चूल्ही पर दिवाया हूँ और जो उनका मोटरी आया 5-5 किलो को मोटरसाइकिल से उनके घर तक मैं पहुँचाया हूँ। मैं गाय घाट से अकेला मैं अलग गाड़ी करके ले गया था। परिचय क्या हुआ? जी, परिचय क्या हुआ? परिचय मेरा नाम महावीर है, पंचायत मोहम्मदपुर सूरा, गांव धेवौली, शोभे पछियारी टोला, वार्ड नंबर 4। और किस क्षेत्र से खड़ा हो रहे हैं? 12 नंबर समिति से मैं खड़ा हूँ। क्षेत्र संख्या 12। पंचायत समिति में क्या उद्देश्य था आपका? मेरा उद्देश्य था यही कि आज तक जो भी पंचायत समिति में जीता वो अपना बिकाऊ करके हमारे पंचायत में विकास कभी कर पाया नहीं कर पाया। इसी के लिए हम यही चाहता हूँ, हम नवयुवक है, मेरा उम्र है 30 वर्ष और मैं पंचायत में खुल के काम करने के लिए चाहता हूँ। मैं बिकने के काम एक पल नहीं करूँगा। अच्छा, कौन सी पंचायत से? जारंग पश्चिमी। जारंग पश्चिमी। अच्छा, क्या उद्देश्य था कि आप पंचायत समिति में आए? क्या लगता है कि विकास हुआ है आपके इधर? हमारे पंचायत समिति में बहुत सारा फंड आता है, बाकी पंचायत समिति बिक जाता है, इसके चक्कर में हमारे पंचायत में काम नहीं हो पाता है। अच्छा, तो क्या आप अगर जीत जाते हैं, जनता आपको चुन लेती तो सबसे पहले किस कार्य में काम करेंगे? हमारे पंचायत में बहुत सारा कचरा लगता है, रोड नहीं बन पाता है, नाला नहीं बन पाता है। जो भी ज़्यादा उम्र का जो भी कैंडिडेट बनता है वो बिक जाता है या पैसा मार लेता है या कमीशन काट के सरकार को पैसा वापसी कर दिया जाता है। तो युवाओं के बारे में क्या कहेंगे? युवा जो आज आपको मतदान करेगी और आपको जिताने, हम उसके लिए इतना ही करेंगे, जीतेंगे और सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और सब एक साथ में जो भी फंड आएगा सबको बांट को दे देंगे कि आप भी कमाओ कुछ और हम भी नहीं बिकेंगे तो एक काम करके पंचायत में पूरे काम करेंगे ईमानदारी से। आज किस पद के लिए आप नामांकन करके निकले और परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अमित कुमार झा है, हम बरवाड़ी पंचायत से सरपंच पद के लिए नामांकन करवाए। तो सरपंच पद से मुखिया कैंडिडेट से बन सकते हैं आप, ऐसा क्या लगा, क्या उद्देश्य था सरपंच से? सरपंच पद न्याय व्यवस्था को ठीक करने के लिए। आपके पंचायत में न्याय नहीं होता है क्या ठीक से? न्याय होता है, मतलब न्याय जो होता है उसमें आर्थिक दंड लिया जाता है। हाँ, मतलब आर्थिक दंड का मतलब आर्थिक दंड होता है ना, पैसे का। और हमारा जो न्याय प्रक्रिया होगा उसमें जो भी दोषी होंगे उसको बोला जाएगा कि आप सड़क के
सड़क के बगल में आप पेड़ लगा दीजिए 10 खंभे पे लाइट लगा दीजिए, स्कूल का सफाई कीजिए। पढ़े लिखे लोग हैं तो स्कूल में 1 महीना पढ़ाइए। इस तरह से आर्थिक और शारीरिक दोनों दंड दिया जाएगा। तो आपके पंचायत में इस तरह की जो है सजाएं मिलेगी, जो भी होगी, जो भी बोले आप, जो बोले हैं वही उसी टाइप का। और दूसरा जो है मेरा है कि हमारा जनता जो है वो आत्मनिर्भर बने, सरकार के भरोसे ना बैठे। सरकार का जो भी योजना है वो गरीब को गरीब बनाने के लिए ही बनाया गया है। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि सड़क बना दिए, नल बना दिए। विकास का मतलब होता है कैरेक्टर का विकास, चरित्र का विकास, आत्मा का विकास। शिक्षा में विकास होना चाहिए, शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। और हम एक पेशे से एक शिक्षक हैं और शिक्षा का महत्व हम समझते हैं। लीडर और शिक्षक का काम होता है समाज को जगाना। हमें समाज को जगाना है, सोए हुए समाज को जगाना है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करे, सब चीज़ के लिए सरकार का मुँह ना देखे। नामांकन करवा के निकले हैं पंचायत समिति लक्ष्मण नगर पंचायत से। लक्ष्मण नगर जी। तो क्या उद्देश्य था कि आप पंचायत समिति नहीं करा हुआ? जी, जनता के सपोर्ट है सर। लगता है कि आपकी जनता सपोर्ट करेगी? जी, पूरा सपोर्ट है। पहली बार खड़े हुए हैं, नजूबों का है जनता के। ये तो लगता होगा कि आपको पंचायत में विकास कितना होगा? जी, बिल्कुल नहीं है। इसके कारण नया कैंडिडेट खड़ा हुआ है जनता के आशीर्वाद से। क्या लगता है अगर आप जीत जाते तो सबसे पहले जी, उम्मीद है पूरे जीतने के। बोलो ना कैसे? अगर जीत जाते हैं आप तो सबसे पहले पूरे विकास करेंगे। पूरे विकास की मतलब विकास करेंगे। खजरी मुतनाजी मतलब 2-4-5 गाँव है वहाँ पे, सबको विकास करेंगे। महिलाओं के लिए क्या है आपके अंदर? महिलाओं के लिए, सबके लिए एकदम मतलब जी। क्या परिचय क्या है आपका? रीता देवी। नामांकन करवा पंचायत समिति पद के लिए लदौड़ पंचायत क्षेत्र संख्या 29 से। कौन से पंचायत है? लदौड़ क्षेत्र संख्या 29। क्या उद्देश्य था कि पंचायत समिति से? यही उद्देश्य है कि जो गरीबों का काम है, गरीबों के हक के लिए, जो हमारे पंचायत के विकास के लिए, हमारा उद्देश्य है कि इसका मेन मकसद यही है। अच्छा, तो आपको लगता है कि जनता आपके सपोर्ट में? हाँ, ये हमारा फुल समर्थन है। हमारे पब्लिक के बीच में रहने वाले हैं, 24 घंटा काम करते हैं। 24 का आशीर्वाद, पब्लिक का आशीर्वाद से ही हम निकलेंगे। जय हो, विजय हो। आप लोग इनके समर्थक? पूरा एकदम पूरा समर्थक में, जितना है गायक पूरा समर्थक में है। इस बार जय हो, विजय हो जाएंगे। चल, मान के चलिए कि अगर जीत जाते हैं तो सबसे पहले किस क्षेत्र में काम करेंगे? सबसे पहला क्षेत्र है कि जहाँ हमारा जो पंचायत है, हम पंचायत में जहाँ भी रास्ता नहीं है, गली नहीं है, वहाँ अपना विकास के लिए जो भी काम होगा वो करेंगे। नामांकन आप करवा के निकलेंगे? वार्ड पद के लिए कौन से पंचायत? लक्ष्मण नगर पंचायत। तो ये पहली बार है या पहली बार है? अच्छा, ये बता सकते हैं कि आप सिर्फ वार्ड से ही कि मुखिया से भी करवा सकते थे नामांकन? नहीं, अभी पहली बार लड़ रहे हैं, इसलिए छोटे हैं, थोड़ा छोटे पद से ही स्टार्ट करें। आपका एज कितना होगा? 25 वर्ष। 25। तो 25 वर्ष में क्या लगा कि आप राजनीति में आ गए? हमारे मुस्लिम समुदाय को कोई लाभ नहीं मिल सका है आज तक, इसलिए हमने सोचा कि जो इसमें बढ़ा जाए आगे। विकास हुआ है आपकी पंचायत? नहीं हुआ है। इसके लिए खत्म करने के लिए जी एकदम। क्या परिचय बताए थे आप? क्या परिचय क्या बताए थे? परिचय चांद मोहम्मद। क्या लगता है कि आपके साथ जनता है? हाँ, एकदम है। तो आगे चल के आप कितना विकास कीजिएगा? क्या आगे चल के विकास कितना कीजिएगा? आगे चल के जो होगा सो करते ही रहेंगे।